नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब वहां पर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसकी ओर से सभी दलों के प्रमुखों को या कई ऐसे दल के प्रमुख हैं जिनको न्योता दिया जा रहा था। कांग्रेस में लंबे मंथन के बाद यह बयान सामने आ गया कि वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि राजनीतिकरण हो रहा है। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस की भूमिका पर प्रश्न खड़े किए। उसके बाद बयानबाजी शुरू हो गई। हालांकि कांग्रेस में ही कुछ नेताओं ने इस पर असहमति जाहिर की है, लेकिन हरियाणा में भी इस पर तीखी बयानबाजी हुई है। वो बयानबाजी आपको सुनाएंगे, फिर चर्चा करेंगे। कांग्रेस द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने के बाद अब राम के नाम पर सियासत और तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने जहां कार्यक्रम को आरएसएस और बीजेपी का इवेंट बताकर शामिल होने से इनकार कर दिया और जैसे ही कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा का न्योता अस्वीकार किया, तभी से बीजेपी के नेता कांग्रेस पर तंज और कटाक्ष करने में जुट गए हैं। सारा देश वहां जाना चाहता है, हम भी जाएंगे। 22 को नहीं, लेकिन जब समय मिलेगा जाएंगे। हमारा जाना या ना जाने का फैसला है धार्मिक, हमारी धार्मिक भावना। और कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों ने निर्णय जो लिया है वो है राजनीतिक। दोनों में अंतर है। वो गिनते हैं वोटें कि वोटों का क्या फायदा नुकसान होगा। हमारी ये श्रद्धा, हमारी है आस्था, हमारा है विश्वास। जहां एक तरफ बीजेपी के छोटे से लेकर बड़े सभी नेता राम के नाम पर कांग्रेस को घेर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के नेता अब आलाकमान के इनकार करने पर सवाल से बचते नजर आ रहे हैं और कुछ भी कहने से साफ मना कर रहे हैं। वो अब सवालों को वरिष्ठ नेताओं की तरफ मोड़ रहे हैं। सोच के साथ कई लोगों के साथ चर्चा के बाद उन्होंने हाईकमांड ने जो कोई भी निर्णय लिया है उसके पर मैं कमेंट भी नहीं कर। राम के विरोध में कोई नहीं है। अब आपको ये पूछना चाहिए कि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सबसे बड़े कौन हैं? हमारे 4 पीठ हैं, 4 शंकराचार्य हैं। उनसे बड़ा कोई शास्त्रों का ज्ञाता नहीं है, विद्वान नहीं है, और उनकी बात को हिंदू शास्त्रों के मुताबिक अंतिम बात मानी जाती है। वो चारों शंकराचार्य वहां पर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्यों उन शंकराचार्य जी ने ये कहा है कि आधा अधूरा मंदिर शास्त्र सम्मत नहीं है प्राण प्रतिष्ठा करना। लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं बचे और ऐसे में सियासत होना लाजमी है। बीजेपी हर मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने में लगी है, लेकिन कांग्रेस का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने पर बीजेपी को एक बार फिर हमला करने का मौका मिल गया है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ नेहा धवन, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सुरेश रोड, प्रवक्ता कांग्रेस, विजेंद्र रेड्डी, इंडियन नेशनल लोकदल, डॉक्टर मनवीर छिल्लर, आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सुरेश रोड जी, आप ही से शुरुआत करता हूं। ऐसा लगता है कि जो गली, चौपाल, चौराहा, चाय की टपरी, जहां पर लोग बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं, वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसे डिफेंड करना, इस फैसले को। एक निमंत्रण आया था और उसे ठुकरा दिया गया। देखिए, जिस पार्टी के ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कभी काम किया हो, जिन्होंने सबसे पहले इस देश के, हिंदुस्तान के बहन भाइयों के लिए रामायण का सीरियल टीवी पे चलाया था श्री राजीव गांधी जी ने। ऐसे जाबाज कार्यकर्ताओं का इतना हौसला बुलंद है कि वो सच्चाई जो है वो देश की जनता के सामने रख सकते हैं। जैसे आपने कहा कि चौपालों में आप कार्यकर्ता कैसे जवाब देंगे? कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता राम मंदिर के खुलासा बिल्कुल बेबाकी से कर सकते हैं। हमारी श्रद्धा भगवान राम में बीजेपी से कहीं ज्यादा है और आरएसएस से कहीं ज्यादा है, क्योंकि हमारे, जैसे मैंने बताया, पूर्व प्रधानमंत्री जी ने ही रामायण का सीरियल टीवी पर चलाया था सबसे पहले, और उन्होंने ही विश्व हिंदू परिषद के साथ में उस समय के होम मिनिस्टर सरदार बूटा सिंह को अयोध्या भेज के शिलान्यास कराया था।
89 में और 86 में उन्होंने ही बंद पड़े, मुगल काल से बंद पड़े भगवान राम के मंदिर के दरवाजे खुलवाए थे पूजा के लिए। और वही कांग्रेस अब राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसमें जाना नहीं चाहती है या नहीं जा रही है, जिसके लिए राजीव गांधी ने इतने प्रयास किए, राजीव गांधी ने इतनी कोशिश की। सुन लीजिएगा, इसके पीछे का कारण जो है वो मैं बताता हूं गोयल जी आपको। सनातन धर्म में भगवान श्री राम के बाद में शंकराचार्य ही जो है वो मार्गदर्शन करते हैं, हम जैसे तमाम कांग्रेस पार्टी का भी धर्म के मामले में और तमाम हिंदुस्तानियों का। जब चार शंकराचार्य खुद कह चुके हैं कि आत्मनिर्मित मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करना धर्म का अपमान है, भगवान श्री राम भी उससे खुश नहीं होंगे, ये शंकराचार्य कह रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का ध्यान नहीं है। एक मिनट मैं वैसे तो क्लैरिफाई कर दूं, जो दक्षिण के श्रृंगेरी पीठ के जो शंकराचार्य हैं जगत गुरु भारती तीर्थ जी, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि उनके नाम से भ्रामक खबरें छापी जा रही हैं, उन्होंने बिल्कुल इस बारे में स्पष्टीकरण दिया है। दूसरा जो शंकराचार्य सदानंद सरस्वती हैं उनकी ओर से भी उन्होंने कहा कि यह बड़ा उल्लास का अवसर है। बाकी उन्होंने बाद में बात कही है कि जो शास्त्र सम्मत है वो, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि हमारे नाम पर भ्रमित खबरें चलाई जा रही हैं या छापी जा रही हैं। दो शंकराचार्यों का स्पष्टीकरण है, ये एक अलग विषय है, बात कंप्लीट करिए जी। देखिए उनकी वीडियो भी है चैनलों के ऊपर, मैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी की वीडियो है, मैं आपको मैं नाम बताता हूँ ना, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे गांव में सीताराम का मंदिर है, भगवान श्री राम का मंदिर है, ठीक है। हम हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं और शुरू से हम उन लोगों में आते हैं जिसके घर में कुत्ता नहीं लेकिन गाय जरूर होती है, जिसके राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा ना हो लेकिन भगवान श्री राम का नाम लेकर ही खेत में जो हारी होता है वो हल का मुन्ना पकड़कर खेत को जोतने का कार्य करता है। हम उन परिवारों से, और कांग्रेस पार्टी ने जो मैंने जैसे आपको बताया ताला राजीव गांधी जी ने खुलवाया, शिलान्यास उन्होंने करवाया, और 89 में उनका मुद्दा सुब्रमण्यम स्वामी जी बीजेपी के नेता करते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मेरी बात का अनसुना भी कर सकते हैं गोयल जी, और मेरे विरोधी लोग बहन जी बैठी ये भी अनसुना कर देंगे, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जी तो इतने वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उनका बयान उनका कोई एफिडेविट नहीं आएगा। मैंने अपने जैसे शंकराचार्य ने कहा कि एफिडेविट आ गया, वो खुद कह चुके हैं कि अगर राजीव गांधी जी जिंदा रहते तो मंदिर कभी का बन जाता, लेकिन हमने आगे बढ़ाना है। आपने कहा क्योंकि शंकराचार्य जो हैं वो बता रहे हैं कि शास्त्र सम्मत नहीं है इसलिए आप लोग नहीं जा रहे, ठीक है, मैं इस बात को एक सेकंड का समय हो चाहिए। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूं, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की हिंदू धर्म में भी और भगवान श्री राम में भी बहुत ज्यादा श्रद्धा है, बहुत ज्यादा श्रद्धा है भगवान श्री राम में भी और मंदिर में भी, मंदिर के निर्माण में सवाल हो जाएंगे। अब ठीक है, मैं दोबारा आ जाऊंगा आपके पास, रुक जाइए, फिर आता हूं मैं। नेहा धवन भाई, आप लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं, आप लोग जो हैं उन्होंने इसे अपना कार्यक्रम बना दिया है, शंकराचार्य जो हैं उन्होंने असहमति जाहिर की है, इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है वो इस कार्यक्रम में नहीं जा रही है, इसका राजनीतिकरण हुआ है। जी, इसने तो आज तक किसी भी मुद्दे को नहीं छोड़ा जिसमें वो राजनीति ना करने वाली हो, तो राम मंदिर को वो कैसे छोड़ सकते हैं? राम मंदिर तो इनके, मुझे लगता है कि नस नस में बसा हुआ मुद्दा है, क्योंकि इस मुद्दे के साथ में जो है देश की भारतीय जनता पार्टी जो है वो जुड़ी हुई है। राम के अस्तित्व को जो पार्टी ना माने, राम को जो ना माने, राम से जुड़े सभी तथ्यों को जिस पार्टी ने नकार दिया हो, सोनिया गांधी जी ने तो राम के अस्तित्व को ही नहीं माना था। जब नासा से राम सेतु के सैटेलाइट पिक्चर्स आए तब जाकर कांग्रेस को भी यकीन नहीं हुआ। जब देश और दुनिया, पूरी दुनिया जो है वो सनातन और राम को मानने लगी, तब भी कांग्रेस के लोग राम के नाम को, राम को जो है अस्वीकारते रहे। तो आज सुरेश जी की बात से क्या निकलेगा कि राम आस्था का केंद्र है, राम मंदिर हमारे लिए भी बन रहा है, राम हमारे हैं, ये सब बातें तो गौण हो गई ना। ये सब बातें तो सिर्फ बोलने की रह गई हैं और केवल इस पर राजनीति करने के लिए रह गई हैं। आज शंकराचार्य जी का बहाना लगा लें
और या किसी का भी बहाना लगाएं, लेकिन आप देखिए कि अगर राम को ये मानते हैं, अगर ये अपने आप को हिंदू कहते हैं, हिंदुत्व और सनातन में अपनी श्रद्धा और आस्था रखते हैं, तो अगर राम का न्योता कोई भी देने आ रहा है, दुश्मन भी देने आ रहा है अगर राम के नाम का न्योता, तो आपने अस्वीकार कैसे किया? जब आप सनातन को मानते हैं तो आपने अतिथि भाव भी नहीं रखा, और राम के नाम पर आप कैसे सनातनी हुए कि आपने राम के नाम को ही ठुकरा दिया, अस्वीकार कर दिया न्योता ही। देखिए, हम मानते हैं कि हमारे घर पर चलकर कोई भी न्योता देने आए तो आप वो उसको कौन अस्वीकार करता है? क्या इनेलो के प्रवक्ता बैठे हुए हैं रेड्डू साहब, वो अपने घर आए मेहमान का न्योता वहीं से मोड़ देंगे? क्या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मनवीर छिल्लर जी बैठे हैं, वो मोड़ देंगे? और क्या सुरेश जी के घर पर अगर हम न्योता देने जाते हैं तो क्या सुरेश जी राम जी के नाम पर वो न्योता मोड़ देंगे क्या? आप इस बात को देखिए, केवल राजनीतिक विषय रह गया। एक बात और सुनिएगा, कमलनाथ जी ने अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ रखवाया और उन्होंने ये बात भी कही थी कि 11 जो है शिलाएं जो है चांदी की, वो राम मंदिर के निर्माण के लिए हमारे यहाँ से जाएंगी, मध्य प्रदेश से, कमलनाथ जी के यहाँ से। तो क्या कमलनाथ जी अपनी पार्टी से पूछ के ये काम नहीं कर रहे हैं, या राम के प्रति उनकी आस्था है? केवल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो है वो ही चुप्पी क्यों साधे हुई है? और क्या प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी, जिनका अस्तित्व भारतीय नहीं है, जिनका एक टांग जो है वो भारत के बाद, ठीक है, मैं फिर आऊंगा, रुकिए। चलिए विजेंद्र रेड्डू जी, मुझे एक बात बताइए, और मैं बड़ी गंभीर बात जानना चाह रहा हूं आपसे। कांग्रेस का ये फैसला, बाकायदा एक जो है प्रेस नोट जारी करके कहना कि जी हम इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ससम्मान स्वीकार नहीं कर रहे हैं, निमंत्रण ठुकरा देना, इस वक्त जो जनभावना है, क्या कांग्रेस को यह फैसला लेना चाहिए था? एक। दूसरा, अर्जुन मोढवाडिया गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, बहुत सीनियर लीडर हैं, उन्होंने तो खुलेआम असहमति जाहिर की अपनी पार्टी से। प्रमोद कृष्णम ने बोला कि पुनर्विचार होना चाहिए, और भी जगह विक्रमादित्य जो मंत्री हैं हिमाचल सरकार में, वो तो कह रहे हैं मैं तो जाऊंगा, मैं तो आभारी हूं, मंदिर बन रहा है। ये क्या कांग्रेस से कोई चूक हुई है या उसका डिसीजन आपको ठीक लगता है? कहते हुए मैं ये सबसे पहले ये कहूंगा कि राम मंदिर की बन रहा है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, ये बड़ा ही गौरव की बात है, गर्व की बात है हमारे देशवासियों के लिए, सभी सनातनियों के लिए ही नहीं बल्कि सभी धर्म के लोगों के लिए भी गर्व की बात है कि वहां पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उसमें हम सभी को बढ़ चढ़ करके जहां हिस्सा लेना चाहिए, वहीं पर उसको उत्सव के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि भगवान राम किसी एक के नहीं है, न भगवान राम भारतीय जनता पार्टी वालों के हैं, और न ही ऐसा है कि दूसरे लोगों को वो नहीं है, दूसरों को उनका आशीर्वाद नहीं है, वो सभी के घट घट में बसते हैं भगवान राम, कण कण में बसते हैं भगवान राम। हमारी ऐसी आस्था, मानना और दृढ़ विश्वास भी है। लेकिन वरुण जी, जिस प्रकार से बातें आई है, जैसे चारों धामों के हमारे शंकराचार्य हैं, मठाधीश हैं, उनके जो स्टेटमेंट है, मैंने भी उनके स्टेटमेंट सुने हैं, उनकी वीडियो भी देखी है जी। तो कहीं न कहीं जो उनका ऑब्जेक्शन उठाया गया है, जैसे निश्चलानंद जी महाराज थे और ये मुक्तेश्वरानंद जी महाराज हैं, मुक्तेश्वरानंद और निश्चलानंद जी, दो शंकराचार्यों ने इस पर अपनी आपत्ति जाहिर की है। हाँ, देखिए, जब वो सनातन धर्म के सबसे बड़े आचार्य हैं, जो ना पीठाधीश हैं और बहुत ही विख्यात है, प्रसिद्ध है, शास्त्र का ज्ञान में सबसे ऊपर है, तो उनकी जो नाराजगी है, उनकी नाराजगी को महत्व देते हुए हर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न उठता है कि जब धर्म के सबसे बड़े आचार्य ही इस बात का विरोध करते हैं कि मंदिर पूरा नहीं हुआ, और जब कोई हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं और वो मंदिर कंप्लीट नहीं है, अधूरे मंदिर का में प्राण प्रतिष्ठा करना शास्त्र सम्मत नहीं है, तो क्या जल्दी थी कि इसका 22 जनवरी को ही रखा गया? अच्छा होता जो हमारी अप्रैल में 17 तारीख को रामनवमी का दिन है, अच्छा होता राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, रामनवमी के दिन रखते, कम से कम एक बात का तुल खत्म हो जाता कि अधूरा मंदिर है। क्यों रामनवमी द्वारा फिर इतनी जल्दी नहीं आती, साल के बाद बात जाती, तो इसमें किसी प्रकार की नहीं होती थी। तो ये जो जल्दबाजी है वरुण जी, ये प्रश्न तो इसके ऊपर उठते ही उठते हैं। ये एक विषय हो गया अप्रैल में, ये एक विषय हो गया कि एक विषय हो गया। लेकिन कांग्रेस का जो स्टेटमेंट जारी करके कहना कि हम मतलब नहीं आ रहे हैं, आपको लगता है
नुकसान हो सकता है ये जो डिसीजन लिया गया कांग्रेस की ओर से? नहीं, इसका मैंने देखो बड़ी विस्तार से इस आपके प्रश्न को आपने मैंने विस्तार से explain बात करके बता बताने दी, का मैं तो राजनीतिक एंगल समझना चाह रहा हूं। नुकसान हो सकता है, कार्यकर्ताओं को सफाई देनी नहीं, पड़ेगी, तो अभी नहीं। सफाई दे रहे हैं ट्विटर पे। नहीं, देखिए ये राजनीतिक विषय ही नहीं है, इसमें अरे आप राजनीतिक कितना नफा कह लीजिए नुकसान राजनीतिक देख विषय रहे हैं। नहीं है, ये कहने के लिए अच्छा लगता है रेणु साहब, आपको पता है राजनीति होनी है। मैं आपको ये बताता हूं वरुण जी, जो ये इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जल्दबाजी में ये फैसला लिया है 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा करवाने का, और 19 अप्रैल को ये करवाते तो मैं समझता हूं कि देश के लोग ज्यादा इस पर ये विश्वास करते कि इन्होंने एक धार्मिक तरीके से उद्घाटन करवाया। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे रेणु साहब। भारतीय जनता कांग्रेस का पार्टी- फैसला ठीक है या गलत लगता है आपको? नहीं देखो, वो कांग्रेस ने फैसला लिया है, मैं इस पे क्या कह अरे सकता आप हूं। मैं तो भैया ये कहता हूं अपना कि- तो कुछ वो होगा ना स्टैंड की, नहीं इनको ये जाना चाहिए था या नहीं, ठीक किया नहीं जाकर? देखिए इसमें वरुण जी दोनों बातें हैं। ये जो 22 तारीख का फैसला लिया गया, ये फैसला ही मैं गलत मानता हूं कि इस फैसले को, एक तो शंकराचार्य हमारे सारे इसके विरोध में आगे, दो तो कम से कम खुले तौर पर विरोध में है, और उधर से रामनवमी आने की 17 चलिए ठीक है, अब तो बात रिपीट हो रही है, मैं फिर आता हूं आपके ज्यादा पास। अच्छा रहता है। डॉक्टर मनवीर छिल्लर, मुझे याद है आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जब राम जी अस्थाई मंदिर में आ गए, रामलला, वो दर्शन करने गए थे। दिल्ली से अयोध्या के लिए ट्रेन भी चल रही है, शायद पंजाब से भी चल रही है, वहां पर जो भक्त हैं उनको भेजा भी जा रहा है। कांग्रेस का ये जो फैसला है, क्या आपको लगता है उनके कार्यकर्ताओं को डिफेंड करने में मुश्किल होगी? नागरिक, देश का हर व्यक्ति भगवान श्री राम में गहरी आस्था रखता है और उसका उपासक है। हम सभी भी यहाँ बैठे होंगे तो सभी भगवान राम की उपासना करते हैं, और जो भी घर में परिवार में लोग हैं वो उनकी उपासना करते हैं। और राम कोई एक प्रतीक नहीं है, प्रतीक से कहीं ज्यादा एक व्यक्तित्व, एक विचार, एक विचारधारा है, और राम से बड़ा राम का नाम। और हमारी पार्टी तो इसी विचारधारा पर, इसी राम राज्य की अवधारणा पर हमारा दिल्ली मॉडल है, जिसमें हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। और हमारी पार्टी का बिल्कुल इसमें स्पष्ट स्टैंड है कि हमें किसी निमंत्रण तक की भी जरूरत नहीं है कि कोई हमें बीजेपी आरएसएस हमें निमंत्रण दे, ये हमारा विषय है। हम तो बहुत खुश हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, और देश की जनता के लिए बहुत खुशी की बात है। और लेकिन इसके साथ ही आपने जो सवाल पूछा, देखिए धर्म, आस्था, भजन ये निजी विषय होते हैं, ये कांग्रेस का अपना निजी फैसला है। उनका कोई भी स्टैंड हो, वो उनका अपना निजी फैसला, वो कोई भी ले सकते हैं उनका फैसला। उसके विषय में क्या है, हमारा तो शुरू से स्टैंड रहा है कि हम राजनीति को धर्म से अलग रखते हैं, और धर्म एक निजी आस्था का विषय है। इसके साथ ही देखिए मैं एक विषय जरूर कहना चाहता हूं, जो हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा और इनेलो के साथी ने भी कहा कि देखिए ये एक धार्मिक आयोजन है। आप सहमत है इस बात से? शायद बीजेपी के प्रवक्ता साथी भी धार्मिक आयोजन है, और इस धार्मिक आयोजन में हमारे वैदिक सनातन हिंदू धर्म के जो सर्वोच्च है व्यक्ति है, शंकराचार्य हैं, जो सर्वोच्च सम्मान जिनको है, उनकी उपस्थिति के बगैर क्या धार्मिक आयोजन धार्मिक दृष्टि से क्या पूर्ण समझा जाएगा? क्या हिंदू धर्म के जो सर्वोच्च गौरवमयी पद के जो शंकराचार्य हैं, उनकी उपस्थिति जरूरी नहीं है? मैं ये हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं बीजेपी के साथियों से और जो भी आयोजक हैं उनसे, कि कैसे भी हाथ जोड़कर पैर पकड़कर हमारे जितने भी शंकराचार्य हैं तथा भी जो पीठाधीश हैं, उनको इस आयोजन में सम्मिलित करें, क्योंकि यह आयोजन बिना हमारे धर्मगुरु के, क्योंकि सर्वोच्च जो शंकराचार्य की जो उपाधि है, जो पीठ है, वो सर्वोच्च धर्मगुरु हिंदू धर्म में सर्वोच्च पद है, उनके बगैर ये संभव नहीं है। और ये कोई मानवीय पद नहीं है, ये स्वयं भगवान श्री शिव के अवतार आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा ईश्वरीय एक पद परंपरा चलाई गई है, इसके बगैर ये संभव नहीं है। आपकी बात आ गई, बहुत अच्छे तरीके से आपने बात रखी। सुरेश रोड साहब, मेरा एक सवाल है, शंकराचार्य जो है उन्हें आपत्ति है, और उस आपत्ति को आप देखते हुए आप लोग नहीं जा रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल, कांग्रेस के नेता, देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री, उनकी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा लगती है, कांग्रेस के नेता वहां क्यों नहीं जाते हैं? कौन सा कांग्रेस का नेता गया वहां? कौन से शंकराचार्य ने आपत्ति जाहिर की?
उसका बॉयकॉट कैसे कर रखा है आप लोगों ने? बहुत अच्छी आपकी जो शैली है मुद्दे को डाइवर्ट करने की। नहीं अच्छा, वो तो आरोप लगा दे, मेरे सवाल का जवाब दे दें आप। मैंने तो बात देखो, डिस्कशन चल रही है। मैंने जो बात बोली थी, IMMT और आपके साथी ने भी एक तरह से शंकराचार्य जी वाली बात के ऊपर मोहर लगाई। मैं तो आप उस विषय पे आ रहा हूं जिन शंकराचार्य की बात कर रहे हैं। कांची कामकोठी पीठ के तत्कालीन शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को दिवाली की रात को गिरफ्तार कर लिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। किसकी सरकार थी मैं नहीं बता रहा, आपको भी मालूम है। गोयल जी, आपके पड़ोस में अगर कोई भगवान राम का मंदिर हो और जाके पूछना वहां के जो पुजारी, चाहे वो कोई पंडित जी हो या कोई साधु संत हो, कोई भी संत अर्थ निर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा आपकी बात से सहमति जता रहा हूं, मैं आपकी बात से सहमति जता रहा हूं साहब। मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूं कि जब नई संसद का बॉयकॉट भी हो जाता है, G20 का बॉयकॉट भी हो जाता है, सरदार पटेल की प्रतिमा का बॉयकॉट भी हो जाता है। दीजिए ना, एक बात बताता हूँ, अभी गुच्छी सुन जाएगी, 5 मिनट का समय दीजिए। 5 मिनट तो मैं 2 मिनट देता हूँ आपको। मुझे बताएं, सरदार पटेल की प्रतिमा पर आज तक कोई निर्णय क्यों नहीं गया कांग्रेस का? मैं ये बताता हूँ कि देखिए, जब भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की अगर आप बात कर रहे हैं, तो हम सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पे बैठे आदरणीय शंकराचार्य जी की बात मानोगे या किसी और की बात मानोगे? आप स्कूल में पढ़ते हो, जो क्लास का सब्जेक्ट का टीचर है उसकी बात मानोगे? कांग्रेस पार्टी हमेशा धर्म और राजनीति को अलग दृष्टि से देखती है। शंकराचार्य की गिरफ्तारी होती है सर, तब ये भाव क्यों नहीं आते? आप धर्म के ऊपर राजनीति करना बीजेपी से सीखे, तो हम उस पर राजनीति नहीं करना चाहते। और उसके बावजूद भी जो मैंने बात बताई कि श्री राजीव गांधी जी ने रामायण का सीरियल टीवी पे सबसे पहले चलवाया, हो गया 3 बार बता दिया सर आपने, 3 बार बता दिया रोड साहब आपने कहा। मैंने बताया, मैं तो कह रहा हूँ आपने 3 बार बता दिया भाई साहब, मैं तो कह दिया रोड साहब 3 बार बता दिया आपने। सरदार पटेल जी के स्टैच्यू में बिना पहुंच गए। नहीं, मैं तो जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ तो शंकराचार्य की आपत्ति आ गई, वहां पे क्या आपत्ति है मुझे बताएं तो सही एक बार। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने यह भी बताया कि 89 में जब राजीव गांधी जी ने बोला था तो बीजेपी विरोध में थी। विश्व की परिषद से पूछ लीजिएगा। हम सिर्फ बिल्कुल स्पष्ट बात में बाकी से बोलता हूँ, दूसरे साथी शायद इस तरीके से नहीं कह पाए। हम भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, हमारी पूरी श्रद्धा और निष्ठा भगवान श्री राम के चरणों में है। अरे हम तो उस प्रदेश से हैं, उस पार्टी से हैं जो भगवान श्री राम के सेवक बजरंगबली हनुमान जी की पूजा करते हैं। अरे अब आप मैंने तो ना मैंने इच्छा भी जाहिर नहीं की कि आप पूजा करते हैं नहीं करते हैं जानने की। हम भगवान श्री राम के नाम से अपनी राजनीति चमकाना नहीं चाहते जो श्री नरेंद्र मोदी जानते हैं। ठीक है, हम भगवान श्री राम के नाम से। अब मुझे एक बात और बता दीजिए, आप नहीं बताएंगे कि तो सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति के सामने आप आज तक नहीं गए? नहीं बताएंगे, मुझे पता है आप। चलिए मुझे एक बात और बताएं, आप नहीं गए। मैं तो जानना चाहता हूँ आपका कौन सा बड़ा नेता वहां पर गया? हमारे नेता थे, हम जवाहरलाल नेहरू सरकार में होम मिनिस्टर थे, तो आप पटेल क्या क्या लगे? अरे आप कमाल कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनी, आप लोग नहीं गए ना? पार्टी ने होम मिनिस्टर बनाया। चलिए एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। चलिए एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। समाज जानता है कि आप कौन है। एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। आपको भी जानता है। अयोध्या का मामला 100 साल तक विवादित रहा। अयोध्या का मामला 100 साल तक विवादित रहा। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, विवाद खत्म हो गया। रामलला जो है सुन लीजिए भाई साहब, आपने कहा राजीव गांधी ने जो प्रयास किया आपकी पार्टी ने कब उन्हें आगे बढ़ाया? फिर उसके बाद जो सरकारें आई आपने कब आगे बढ़ाया उस प्रयास को जो राजीव गांधी प्रयास कर रहे थे? उसके बाद बहुत आपकी सरकारें बनी देश में। चंदा और वाला शुरू कर दिया बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट और इसलिए आपने आगे नहीं बढ़े। नेहा धवन, आप लोगों ने चंदा उगाया है भाई, और चुनाव का टाइम नहीं बनाते। आप लोगों ने चंदे की उगाही करी है राम के नाम पर।
निर्मित मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कांग्रेस को नहीं रखती। ये राजनीति नहीं है। हम अपनी पार्टी के नेताओं को भी समझाइएगा ये बात, राजनीति नहीं अपनी पार्टी के नेताओं को भी समझाइएगा, ठीक ठाक अच्छे लेवल के नेता हैं जो आपत्ति जाहिर कर रहे हैं सरकार आपकी पार्टी के इस फैसले पर। वरुण जी, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगी। सुरेश जी की पार्टी जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति स्थापना पर इसलिए नहीं गई क्योंकि चाहे वो कांग्रेसी नेता थे, लेकिन उनकी गांधी परिवार से जो थी वो बनती नहीं थी। ये कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जानता है कि महात्मा गांधी की विचारधारा और गांधी परिवार के साथ ही ये बैठे इस बात मैं आपको देती हूँ। दूसरी बात, मैं सुरेश जी से एक बात पूछना चाहूंगी कि चलिए आज तो आपको ये बहाना मिल गया कि शंकराचार्य जी की वजह से आपकी पार्टी के बड़े नेता जो है वो राम मंदिर के आयोजन को ठुकरा देंगे, लेकिन क्या राम जी जब 100 वर्षों से, जैसा कि वरुण जी ने बताया, और पिछले कितने सालों से जब अयोध्या में त्रिपाल के अंदर बैठे थे, विराजमान थे, वहां पर उनका पूजा पाठ हो रहा था, तब कौन सा कांग्रेसी नेता वहां गया? तब सुरेश रोड जी कहां थे? तब रेड्डू जी कहां थे जो अभी बात कर रहे थे कि राम मंदिर पर भाजपा की वापोती नहीं है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप सब लोग तब कहां थे जब राम जी अयोध्या में त्रिपाल में बैठकर इंतजार कर रहे थे अपने भव्य निर्माण का, मंदिर निर्माण का? तब आप सब लोग कहां चले गए थे? आप देखिए कि आज जब वो खुशी का मौका मिला है, आज जब देश के लोगों को इस आनंद का मौका मिला है, तो आप उस आनंद की किरकिरी करके देश की जनता का मन खराब कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी वरुण जी, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भोम पड़ा जाए सभी उल्टा सीधा बीज। चाहे किसी भी प्रकार का बीज आपके मन में राम नाम का होता ना, तो आपको शायद ये बात समझ में आती कि इस आयोजन को आप राजनीतिकरण मत करिए। हम देश की भावनाओं के साथ खड़े हैं। आज अगर हम इस आयोजन के साथ खड़े हैं तो वो बीज हमारे मन के अंदर आज का डला हुआ नहीं है। आज से कितने वर्षों पहले, 75 वर्ष तो देश को आजाद हुए हो गए, लगभग 100-150 वर्ष पहले हमारे मन में जो बीज पड़ा था, आज वो वृक्ष रूपी बीज जो है वृक्ष रूपी बन रहा है और आप उसकी जड़ें काटने में तुले हुए हैं। आप देश के सम्मान की बात नहीं सोच रहे हैं, आप राम जी को सम्मान नहीं दे रहे हैं, आप इस पर राजनीति कर रहे हैं। देश की जनता आपके मुंह पर थूकेगी। अरे नहीं, ऐसी भाषा नहीं बोलिए, बिल्कुल स्वीकार नहीं है मुझे ऐसी भाषा। प्लीज ऐसे ना बोलें। विजेंद्र रेड्डी, जल्दी से मुझे रिएक्शन चाहिए आपका। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अब जो ये इंडिया गठबंधन है, इसमें अब तक 4 से 5 दल मना कर चुके हैं, अलग अलग से जो कारण बताए गए। जैसे अखिलेश यादव ने ये कहा कि जो न्योता देने आए थे मैं नहीं जानता वो कौन है। किसी ने कहा कि जब राम जी बुलाएंगे हम चले जाएंगे। ये इस तरह की एक स्थिति बन रही है, लेकिन बहुत सारे दल जो हैं वो जा भी रहे हैं, बहुत सारे नेता जा भी रहे हैं। कुल मिलाकर के ये बात है कि क्या ये एक जनभावना का ऐसा विषय बन गया है जिसमें निमंत्रण जो है उसने परेशानी में डाल दिया पार्टियों को? नहीं, देखिए, ये देश के गौरव की कोई भी बात हो उसमें सभी को शामिल होना चाहिए। चाहे जैसे आपने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, तो वहां भी शामिल होना चाहिए था। देश के नए संसद भवन में भी शामिल होना चाहिए था। ये सारे देश की चीजें हैं, ये किसी पार्टी विशेष की बातें नहीं है, तो वहां शामिल होना चाहिए। इसी प्रकार से अब जो ये प्राण प्रतिष्ठा की बात है 22 जनवरी की, वहां भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि राम किसी एक के नहीं है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए राम को नहीं छोड़ना चाहिए कि भाई ये तुम्हारा है, तुम उसकी प्राण प्रतिष्ठा करो और तुम वहां जाओ उद्घाटन करो। ये हम सबके है, न केवल हमारे सबके बल्कि पूरे ब्रह्मांड के श्री राम है। तो हमें सबको इसमें उत्सव के रूप में मनाना भी चाहिए, शामिल भी होना चाहिए। जो इसमें कमियां रही है, चाहे हमारे शंकराचार्य जी नाराज हैं, चाहे ये आधा अधूरा मंदिर का जो उद्घाटन है शास्त्र सम्मत नहीं है, ये आयोजक की जिम्मेवारी है, ये वहां जो होस्ट है उसकी जिम्मेवारी है, वो किस प्रकार से इसको आयोजित करवा रहे हैं। हमें तो उसके जो राम भक्ति में लीन होकर के वहां निमंत्रण मिला, तो मेरा मानना है कि जाना चाहिए। उसकी कमियों का खामियाजा आयोजक को जाएगा उसको, लेकिन जब हमारे को बुलाया गया या ना बुलाया गया,
हमें इसमें शामिल होना चाहिए, इसको उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर मैं ये कहूंगा, जो हमारे शंकराचार्य महोदय हैं, जो सनातन धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता हैं, विद्वान हैं, उनको जरूर किसी भी प्रकार से मना करके, समझा करके, उनके चाहे वो पैर पकड़ के उनको जरूर यदि शामिल करें तो और ज्यादा गौरव जो है हिंदुस्तान का बढ़ेगा। 30 सेकंड लीजिएगा, समय थोड़ा कम है। जी देखिए वरुण जी, मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि ये एक धार्मिक आयोजन है, इसको धार्मिक दृष्टि से ही देखा जाए। और इसका जो आयोजन है धार्मिक दृष्टि से, अगर न्योता आया है तो जाना चाहिए। वो जो कमी वाला विषय है वो आयोजक, उस पे आप सवाल उठाएं। वरुण जी मैं तो ये कह रहा हूँ, न्योते की भी जरूरत नहीं है। चाहे राम जी के दरबार में राम जी के समक्ष बगैर न्योते के जाने में क्या दिक्कत है? वो तो हमारे सबके राम है, सबके पालनहार है, उनके लिए न्योते की क्या जरूरत है? हम तो ये भी कह रहे हैं ना, उस दिन तो न्योते वाले जाएंगे ना, बस पब्लिक के लिए तो दिन से खुल जाएगा। देखिए भगवान श्री राम के चरणों में ये वीआईपी कल्चर की कोई जरूरत नहीं है। जिसको जरूरत है, जो जिसको भगवान राम से प्यार है, वो जरूरी नहीं है कि वीआईपी इन्विटेशन हो तभी जाए। वो बाहर से दूर से भी भगवान राम ने अयोध्या में अपने चरण रखते उसको खाने की अनुभूति होगी। ठुकराने की, मैं ये कह रहा हूं कि इनविटेशन देने की ही जरूरत नहीं है। भगवान राम के लिए कौन इनविटेशन देगा? कौन इतना बड़ा होगा जो भगवान राम के लिए इनविटेशन देगा, उनका निमंत्रण देगा? वो तो सबके लिए है, सबके लिए बराबर है। तो मैं तो ये कहता हूं कि सबको बगैर अपनी चीजों को छोड़ करके और सबको अपनी आस्था के अनुसार अपना कार्य करना चाहिए। और हम किसी को व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते कि किसी को निजी रूप से किसी को बाध्य करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकना है कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।